Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy, class 11, chapter 18. In this video we will discuss about the new chapter. The name of the chapter is Bill of Exchange. In modern time, a very large number of the business transactions are made on credit basis. In case of credit sale of goods, the purchaser usually promise to make payment after a certain period. In such a cases, the seller would like to get a written underwriter from buyer to get the payment after the fixed period. जैसे जैसे टाइम जो है मॉडर्न हो रहा है, जैसे जैसे हमारी कंट्री इंडस्ट्रियलाइज हो रही है, तो उस सिचुएशन में बिजनेस ट्रांसैक्शन जो है वो बहुत ही रिपीडली बढ़ रहा है. और रिपीडली बढ़ने का मतलब कि एक दिन में बहुत सारे ट्रांसैक्शन, बहुत सारे अमाउंट का, बहुत ही ह्यूज कैपिटल में ट्रांसैक्शन हो रहा है. और उतने ही नए नए डीलर्स आ रहे हैं, न्यू तरह से डील करने की टेक्निक्स आ रही. तो इन सारे चीज़ों के बेसिस पर जो है ट्रांसैक्शन कुछ कैश में हो रहा है, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है जो कि क्रेडिट बेसिस पर है. तो उसी में ही एक हमारा जो है बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है. As such, the bill of exchange are instrument of credit which facilitate the credit sale of period goods. तो गुड्स क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट है, किसका, क्रेडिट का इंस्ट्रूमेंट है जो फैसिलिटेट करता है क्रेडिट सेल पर, मतलब हम क्रेडिट पर बेचें, उधार पर बेचना. इंडिया में इन इंडिया दिस आर नोट्स एंड हुंडीज विच आर रिटन इन इंडियन लैंग्वेज and have been in use from the time of immemorial. मतलब ये जो है हुंडीज वर्ड इंडियन में इसको यूज़ किया गया, जो कि एक ये लैंग्वेज है. और इसको द सेम नेम आर नाउ बीइंग इंक्रीज एंड यूज बाय इंडियन टू. ऑल सच इंस्ट्रूमेंट्स आर गवर्न बाय इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. और ये सारी चीज़ जो है वो किसके थ्रू होती है, ये आती है हमारे इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 में बनाया गया. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to and to the order of to certain person to the bearer of the instrument. इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक रिटन में है. पहली चीज़, ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर है. जो बनाएगा, साइन कौन करेगा, जो मेकर होगा वो साइन करेगा. और पे कौन करेगा, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, जो मनी जो लेफ्ट हो गया उसी मनी को पे करना है ऑर्डर पर, या कोई अदर पर्सन है या कोई बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का जो बियरर है. अब इसको हम समझेंगे कैसे. यहाँ पे दो पार्टीज़ है, ए है और बी है. ए जो है वो सेल करता है गुड्स बी को, और बी जो है उसको पूरा पेमेंट नहीं करता है, कुछ कैश में कर दिया, कुछ क्रेडिट पर हो गया. और दूसरी चीज़ तो इसी को ही कहेंगे, तो ए जो है वो एक बिल इशू करेगा जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं. और ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है 3 मंथ्स के लिए ही वैलिड होता है. तो इसीलिए जब ए के प्रोस्पेक्टिव से ये बिल रिसीवेबल होगा और बी के प्रोस्पेक्टिव से बिल पेबल होगा. इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे. ड्रॉवर क्या है, वो ए है जो बिल को ड्रॉ करता है, और ड्रॉई जो बिल को पे करेगा वो ड्रॉई होगा. और पे जो हो गया वो ए भी हो सकता है जो बिल रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर. ड्रॉवर क्या है, वो एक्सेप्ट करता है, सॉरी ड्रॉई जो है वो बिल को एक्सेप्ट करता है, और पे जो है वो बिल को रिसीव भी करेगा, मतलब कि बिल का जो इंस्ट्रूमेंट है मनी है वो रिसीव करेगा, या कोई भी तीसरा भी पर्सन हो सकता है. और ए को हम कह सकते हैं क्रेडिटर होता है, बी जो है हमारा वो डेटर्स होता है. इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में वो 3 तरह से हैं, प्रोमिसरी नोट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इसके फीचर्स क्या है, इट इज़ ड्रॉन एंड साइन बाय द मेकर, जिसको कहा जाता है ड्रॉवर ऑफ द बिल. इट इज़ अनकंडीशनल ऑर्डर टू द पर्सन, ड्रॉई अनकंडीशनल ऑर्डर है पर्सन के लिए, जैसे ड्रॉई टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट, ड्रॉई मस्ट एक्सेप्ट इट, और ड्रॉई जो है इसको एक्सेप्ट करता है टू मेक इट वैल्यूएबल
डॉक्यूमेंट। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। स्पेसिफाइड अमाउंट इज पेबल टू द पर्सन नेम इन द बिल, और उसी पर्सन को जिसका नाम जो है उस पर बिल पर मेंशन होगा वही उस अमाउंट को वही पे करेगा इसको। एंड टू हिज ऑर्डर एंड टू द बियरर स्पेसिफाइड डेट बाय विच द अमाउंट शुड बी पेड, एक डेट मेंशन होगी, उसी डेट पर इसको पे करना होगा, उसी डेट के अंदर तक में। इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, इसको ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा तब ये लीगल बन जाएगा। पार्टीज जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब एडवांटेजेस क्या है? हेल्पफुल इन द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट पर परचेज करना और सेल करना इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लीगल डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि इसको एक्सेप्ट कर लेता है ड्रॉई, अगर ड्रॉई फेल कर देगा तो ये नहीं हो पाएगा। डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज, द होल्डर ऑफ द बिल नीड नॉट वेट till the due date of the bill, receive its payment as he can easily turn it into the cash by discounting it from the bank। तो जो रिसीवर होगा बिल का, जो होल्डर होगा बिल का, उसको पास हो सकता है उसको मनी की ज़रूरत हो, तो बिल वो जाएगा बैंक से और उसको ड्यू डेट से पहले ही उससे कैश रिसीव कर लेगा। तो ये एक डिस्काउंटिंग फैसिलिटीज़ बैंक भी प्रोवाइड करती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। Endorsement person, a bill of exchange can be easily transferred from one person to another in the settlement of debt as it is a negotiable instrument। अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, और इन द सेटलमेंट ऑफ डेप्ट, कुछ डेप्ट का सेटलमेंट हो, इसीलिए इसको कहा गया है ये कि एक निगोशिएबल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। टू रिलीव फ्रॉम सेंडिंग रिमाइंडर, द सेलर need no approach the purchaser time and again to demand the payment because the date of payment is fixed written as the bill of exchange। कुछ रिलीफ जो होगा वो फ्रॉम द सेंडिंग रिमाइंडर, तो इस तरह से वो हेल्पफुल इन प्लानिंग कैश ऑपरेशन, द सेलर नो द टाइम व्हेन would receive the money and such he can plan his cash operation accordingly। तो यहाँ पे सेलर को पता है कि इसको मनी कब रिसीव करना है और इस हिसाब से वो अपने अपने प्लान को बना लेता है। कन्वीनियंट मीन ऑफ मेकिंग फॉरेन पेमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज enable the firm to receive and payment in case of foreign trade also, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है फॉरेन ट्रेड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सेविंग ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो हमारे सर्कुलेशन में मनी है उसको भी सेव कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को इशू करके। काइंड ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, अगर प्लेस के बेसिस पर देखें तो ये इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, मतलब जो एक कंट्री में जो होगा फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम दूसरे कंट्रीज़ में भी ये मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। टाइम ऑन डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, जब हमारा ड्रॉवर जो है वो डिमांड कर देगा बिल का तो डिमांड बिल हो जाएगा। टर्म बिल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज कैन ओनली बी पेड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ डिफाइंड पीरियड मेंशन इन द बिल। अगर बिल में हमने लिख दिया, जैसे आज हमने बिल इशू किया और हमने लिख दिया कि 1 महीने बाद इस डेट को ये बिल हम इससे पैसे मनी जो है वो लेना है हमको, तो जो डेट लिख दिया गया उससे पहले नहीं रिसीव करना है, इसीलिए उसको बोला गया टर्म बिल। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अगर पर्पस के बेसिस से देखें तो ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये ट्रेड। फिर है अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज नॉट ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज, दे आर ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ओनली टू हेल्प एंड अकोमोडेट अ पर्सन बाय द अनदर पर्सन इन केस ड्रॉवर इज नॉट अ क्रेडिटर एंड नॉट ड्रॉई इज द डेटर। तो यहाँ पे अकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई है। फिर बिल एज स्लाइड एंड टर्म बिल, तो बिल एट स्लाइड इसको एक तरह से दूसरे तरह से हम कह सकते हैं डिमांड बिल, और टर्म बिल यही है कि जिस पर डेट मेंशन हो, और स्लाइड बिल क्या होता है जिस पर क्या मेंशन हो, जिस पर जब हमारा ड्रॉवर जो है, जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, जब डिमांड कर देगा उस हिसाब से उसका पेमेंट हो जाएगा। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट ये भी एक रिटन प्रॉमिस है जो कौन इसको इशू करता है? डेटर्स टू पे टू द क्रेडिटर, डेटर इसको इशू करता है क्रेडिटर को पे करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ये भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है। और इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an
undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to and to the order of to certain person to the bearer of the instrument। तो यही चीज़ है जैसे हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में है, वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि प्रोमिसरी नोट जो साइन होगा, एक साइन डॉक्यूमेंट्स है जो मेकर इसको साइन करेगा टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करने के लिए, चाहे वो ऑर्डर पर हो चाहे वो बियरर उसको पे करे। यही चीज़ है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये रिटर्न होता है, ये भी अनकंडीशनल होता है। और फिर दूसरा इट कंटेन द प्रॉमिस ऑफ द डेटर टू पे टू हिज क्रेडिटर, ये हमारे प्रॉमिस करता है डेटर को कि वो अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना। इट द अमाउंट ऑफ प्रोमिसरी नोट इज फिक्स सम, इसमें फिक्स होता है। इट कैन बी इंडोर्स, इसको इंडोर्स किया जा सकता है। इंडोर्स का मतलब हम किसी थर्ड पार्टीज को भी दे देंगे और थर्ड पार्टी उससे जो है मनी विड्रॉ कर लेगा। इट डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस, इसमें एक्सेप्टेंस का कोई वो नहीं है कि ड्रॉवर जो है ड्रॉई जो है इसको एक्सेप्ट करे, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाता है। इट मेड इस पेमेंट ऑन डिमांड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड टू द सर्टेन पर्सन एंड टू ऑर्डर ऑफ द सर्टेन प्रॉमिस टू द बियरर, ये डिमांड पर भी इसको बनाया जाता है। पार्टीज में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, मेकर और पेई। उसमें क्या था, तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती थी। मेकर क्या है, ही इज अ पर्सन हु राइट अ प्रॉमिस नोट एंड साइन, जो नोट क्या करता है, बनाता है और साइन करता है, वो मेकर है। पेई क्या, ही इज अ पर्सन हु इज इंटाइटल टू गेट अ पेमेंट, पेई एक पर्सन है जो इंटाइटल है टू गेट द पेमेंट, पेमेंट लेने के लिए, तो वो हमारा पेई है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो ड्रॉवर ड्रॉई आप लोग पढ़ चुके हैं। पेई क्या होता है, बिल्स, टर्म बिल्स क्या होते हैं, ड्यू डेट मतलब कब तक इसको पे करना है, जैसे 3 मंथ्स 90 डेज ये लिखा होगा। डेज ऑफ ग्रेस एक तरह से छूट दी जाती है हमारे ड्रॉई को कि आप जो है मिनिमम ग्रेस डे कितना दिया जाता है, 3 दिन तक। फिर मैच्योरिटी द डेट विच कम आफ्टर एडिंग द 3 डेज, मैच्योरिटी डेट क्या है, मतलब उसमें हम जैसे 90 डेज है, 3 मंथ का 90 डेज में 3 दिन और ऐड कर देंगे 93 डेज, तो मैच्योरिटी डेट उसी को बोला गया है। फिर डिमांड बिल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल क्या है कि जब हमारे पेई को ड्रॉवर को नीड होगी तो वो जाएगा बैंक से कैश इशू कर लेगा, बैंक इस पर जो है क्या करेगी, अपना कमीशन चार्ज करेगी। इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, अ बिल मे बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक एंड अमाउंट रिसीव अगेंस्ट इट, हम बिल को प्रेजेंट करेंगे कहाँ, बैंक में, और अमाउंट जो है रिसीव कर लेंगे, तो इसको कहा गया डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। बैंक डिडक्ट इट्स चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको बोला गया, फ्रॉम द बिल अमाउंट एंड डिसबर्स द बैलेंस अमाउंट, तो उस मतलब कि वो बैंक में जाएगा, मनी रिसीव कर लेगा, बैंक इस पर कमीशन डिस्काउंटिंग अमाउंट उस बिल ऑफ एक्सचेंज से कलेक्ट कर लेगी। बिल साइलेंट फॉर कलेक्शन, अ बिल रिसीव मे बी रिटेन टिल द डेट ऑफ द मैच्योरिटी, अगर बिल जो है रिसीव किया गया जो उसको मैच्योरिटी डेट तक रखा गया, बट इट मे बी डिपॉजिटेड विद द बैंक विद इंस्ट्रक्शन विद द बिल will be retained till the maturity release on its due date, जो ड्यू डेट पर जो बिल रिसीव हो जाएगी उसको कहा गया बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डिसऑनर ऑफ बिल मतलब जहाँ पे डिसऑनर मीन्स द बिल इज़ नॉट पेड बाय द ड्रॉई जो है वो बिल ना पेड करे, मतलब अमाउंट ना पेड करे ऑन इज द ड्यू डेट पर भी नहीं, तो इट अराइज व्हेन द एक्सेप्टर रिफ्यूज या इट इज़ अनेबल टू पे अमाउंट ऑफ, तो उसका एक रीज़न हो सकता है या तो वो मना कर रहा हो या तो वो इस एबल नहीं ना कि उस चीज़ को पे करे, तो इस तरह के डिसऑनर ऑफ द बिल बोला जाएगा। यहाँ पर एक ड्रॉवर और ड्रॉई की एक एंट्री है, तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री क्या होगी, मैच्योरिटी, द बिल ऑफ एक्सचेंज टिल मैच्योरिटी, जो ड्रॉवर होगा उसकी क्या होगी, बी ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेल, क्योंकि वो सेल कर रहा है, अमाउंट एक एक्सेप्शनल है 5000। ड्रॉई क्या होगा, वो परचेज कर रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर अकाउंट, वो क्रेडिटेड होगा। दूसरी एंट्री होगी कि यहाँ पे वो रिसीव करो तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट क्रेडिटेड। यहाँ पर क्या है, ए अकाउंट ड्रॉवर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट,
मैच्योरिटी डेट पर कैश रिसीव हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट। ये हो गया ऑल ओवर। इसमें जितना भी आएगा डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, कौन कौन से टर्म जो यूज़ किए गए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग की। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो एडजस्टमेंट है उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो अपने नॉलेज के लिए उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जनरल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रिजर्व एंड प्रोविजन से क्वेश्चंस है, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन है सब इसी से आएंगे, आपके बुक से आएंगे। एग्जाम्पल्स को पढ़िएगा, एक्सरसाइज को लगाइएगा। आई होप यू कैन डू बेटर। थैंक यू।